शाह, ये गद्दारी पर होगा चुनाव, और गद्दारी पर अगर हुआ तो क्या होगा फिर? लोकसभा चुनाव की तरह ना हो जाए। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो कोई गद्दार होगा तो ये यूबीटी है, जिन्होंने 2019 में जब जनादेश आया तो गद्दारी किसने की? गद्दारी जिनको वोट मिला था वो बीजेपी। गद्दारी सुबह 4 बजे अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस जी ने की, जो आप भूल रहे हैं। सबसे पुरानी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मेरी बहन, लेट द डिसेंसी कंटिन्यू। 25 साल मैम, सुबह 4 बजे शपथ विधि किसका हुआ ये आप भूल रही है, वो याद दिला रही हूँ। पुरानी गठबंधन को तोड़ के सिर्फ चीफ मिनिस्टर उनको बनना था, और आज भी दौड़े दौड़े भाग रहे हैं, दिल्ली हो या महाराष्ट्र में हो, कटोरा लेके कि मुझे सीएम बनाओ। लेकिन ना नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं उनके खिलाफ, संजय राउत कांग्रेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, यानी आघाड़ी में सब बिगाड़ी है। एक बात क्लियरली समझ लीजिए। पहले बात करें तो हमारी शिवसेना की बात करें, हमारी महायुति की बात करें, हम पिछले 2.5 साल से बिल्कुल सज्ज हैं। हम बात करते हैं विश्वास की, हम बात करते हैं विकास की, हम बात कर रहे हैं नीति की, हम बात कर रहे हैं नियम की। आप हमारी स्कीम्स देखें, फिर वो फार्मर्स हो, महिला हो, फिर वो अपने ओबीसी हो, मराठा हो, इवन मराठा आप देखेंगे जब चुनाव होगा, जिस प्रकार से मतदान हुआ था मराठावाड़ा में, ये टाइम देखिएगा कि ये टाइम जनादेश देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने सही मायनों में रिजर्वेशन दिया था, उनके तरफ से मतदान होगा। आप देखिएगा 15 दिन से जरांगे पाटिल का एक भी स्टेटमेंट नहीं है महायुति के खिलाफ, क्योंकि वो समझ गए हैं कि सिर्फ महायुति टिकने वाला। अच्छा सुशीबेन, अभी आप तंज कस रही थी, अभी आप टॉन्ट कर रही थी। मेरा सवाल सुनिए ना, आप जवाब दीजिएगा, आप बोलिएगा, आप ही को मौका दे रहे हैं, आप बोलिए। लेट मी कंप्लीट 2 मिनट्स। बोलिए। आधा घंटा मैंने सबका भाषण बोलिए। बेबुनियाद तर्क वितर्क। एज फार एज द शिवसेना इज कंसर्न और महायुति इज कंसर्न, आप समझ लीजिए हमारा जनादेश, हमारा स्ट्राइक रेट, हमारा डिफरेंस ऑफ वोट्स बहुत कम, लेस देन 1% है। काफी आप जानते हैं मराठी मानुस शिवसेना का जनाधार है। 14 to 16% हमारा जनादेश है। कोई भी इलेक्शन में परसेंटेज आप देख लीजिए। इस बार 13% मराठी मानुस ने वोट किया असली शिवसेना, शिंदे साहब की शिवसेना को। क्यों जीते वो? सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट से जीते। आप कोई भी देख लीजिए, धुले का एग्जांपल ले लीजिए, आप हमारे नॉर्थ ईस्ट में एग्जांपल ले लीजिए। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा होती है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी 2 लाख की बढ़त थी। लेकिन जब एक पर्टिकुलर, फिर वो मानकुर्द हो या धुले में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, आई फॉरगेट द नेम, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वोट किया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए, फिर वो यूबीटी हो या कांग्रेस हो। इस बार 80% लोग समझ गए हैं कि इस बार हमें साथ में लड़ना है, मोदी जी के साथ लड़ना है, एकनाथ राव जी शिंदे के साथ में लड़ना है, क्योंकि हम बात करें विकास की, विश्वास की और कॉमन मैन। अब मेरा सवाल सुनिए, आपने अभी टॉन्ट किया ना, ये कटोरा लेकर जा रहे हैं, सीएम को इनको बना नहीं रहा है। अरे मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि यही तो आपके साथ भी हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हाँ, हो रहा है। लड़ने जा रहे हैं, हाँ। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं एकनाथ राव जी शिंदे साहब का नेतृत्व में, और आगे बढ़ेंगे। और एक आज भी ये कटोरा लेके गुजरात गए, गुवाहाटी गए, अरे गुजरात गोवा गए, देश भर में हम कहाँ भी जा सकते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा सुशीबेन, अच्छा मैं डायरेक्ट पूछता हूँ। आप अगर संजना जी एक सेकंड, डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, हो सकता है शायद सुशीबेन ईमानदारी से जवाब देंगी। अगर आपके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, मतलब अगर आप जीते तो सीएम फिर एकनाथ शिंदे ही बनेंगे? बिल्कुल, उसमें 2 मत नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। बीजेपी हमारी महायुति में 3 स्टॉलवर्ड्स हैं, आप सुन लीजिए। कद्दावर नेता हैं, एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सालों के राजनेता हैं। अजीत दादा हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ राव जी शिंदे, तीनों लोग जड़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साथ में चल रहे हैं, एक कदम मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।